राधे राधे। मैं पूनम भक्ति पर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह त्योहारों का मौसम चल रहा है, तो त्योहारों की इसी क्रम में आगे कुछ महत्वपूर्ण त्योहार जैसे धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन, भाई दूज आने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की अपनी वीडियो में हम चर्चा करेंगे धनतेरस से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, जैसे धनतेरस क्यों मनाते हैं, किसकी पूजा की जाती है और इस दिन क्या करें क्या ना करें। धनतेरस की पूजा का महत्व, पूजा विधि व पौराणिक कथा के बारे में। धनतेरस का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस वर्ष यह पर्व 23 अक्टूबर दिन रविवार के दिन मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 अक्टूबर को शाम 6:03 पर होगी और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति 23 अक्टूबर की शाम 6:03 पर होगी। इस तिथि का पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:51 से लेकर 8:22 तक रहेगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा का विधान है। साथ ही धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर के अलावा यमदेव को भी दीपदान किया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन को धन्वंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र मंथन से जब धन्वंतरी प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा हुआ कलश था। इस दिन खास तौर पर बर्तनों, गहनों आदि की खरीदारी शुभ मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई खरीदारी में 13 गुना वृद्धि होती है। खरीदारी को शुभ मुहूर्त में करके वह कई गुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार ने धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। धन्वंतरी देवताओं के चिकित्सक हैं और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं, इसलिए चिकित्सकों के लिए धनतेरस का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। श्री धन्वंतरी भगवान विष्णु के 17वें अवतार तथा देवों के वैद्य व प्राचीन उपचार पद्धति आयुर्वेदिक के जनक हैं। जैन आगम में धनतेरस को धन्यतेरस या ध्यान तेरस भी कहते हैं। भगवान महावीर इस दिन तीसरे और चौथे ध्यान में जाने के लिए योग निरोध के लिए चले गए थे और 3 दिन के ध्यान के बाद योग निरोध करते हुए दीपावली के दिन निर्वाण को प्राप्त हुए। तभी से यह दिन धनतेरस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दीपावली के 2 दिन पहले धनतेरस तिथि पर दीप जलाने और पूजा पाठ करने की परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज को प्रसन्न करने और अकाल मृत्यु से बचने के लिए उनका पूजन किया जाता है और दक्षिण दिशा में दीपक जला जाते हैं। इसे ही यमदीप कहा जाता है। धनतेरस पर यम दीपक जलाने से यमदेव खुश होते हैं और समस्त परिवार को काल मृत्यु का भय नहीं रहता। धनतेरस के अवसर पर सोना, चांदी, पीतल आदि को खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा धनतेरस पर धनिया और झाड़ू खरीदना भी काफी शुभ होता है। इस दिन गहरे या काले रंग की वस्तुएं, चीनी मिट्टी से बने बर्तन, कांच, एल्युमिनियम और लोहे से बनी वस्तुओं को खरीदने से बचना चाहिए। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी, देवी लक्ष्मी एवं कुबेर देव की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस पूजा को इस प्रकार करें। धनतेरस पर संध्या के समय शुभ मुहूर्त में उत्तर दिशा की तरफ बैठ जाएं। सबसे पहले एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर कुबेर देव और भगवान धन्वंतरी की स्थापना करें। इन्हीं के साथ मां लक्ष्मी एवं श्री गणेश जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करना चाहिए। इसके बाद दीपक प्रज्वलित करें और विधिवत पूजन प्रारंभ करें। सभी देवी देवताओं को तिलक करने के पश्चात पुष्प, फल आदि अर्पित करें। अब कुबेर देव को सफेद मिठाई और धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का प्रसाद के रूप में भोग लगाएं। मां लक्ष्मी को भी सफेद मिठाई व गणेश जी को मोदक के लड्डुओं का भोग लगाएं। इस पूजा के दौरान ओम श्री कुबेराय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस पर धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए तथा धूप दीप जलाकर भगवान की आरती करें। धन त्रयोदशी या धनतेरस के दौरान लक्ष्मी पूजा को प्रदोष काल के दौरान किया जाना चाहिए, जो कि सूर्यास्त के बाद प्रारंभ होता है और लगभग 2 घंटे 24 मिनट तक रहता है। प्रदोष काल में दीपदान व लक्ष्मी पूजन करना शुभ रहता है। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी
कि चांदी की प्रतिमा, मिट्टी से बनी मूर्तियां, तस्वीर आदि को घर में लाना शुभ माना जाता है। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वो वैसा करें। धनतेरस को दीपक जलाने का महत्व है। धनतेरस को दक्षिण दिशा में दीपक जलाने का विशेष महत्व रहता है। माना जाता है कि एक दूत ने बातों ही बातों में यमराज को प्रश्न किया कि अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यमराज ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम को यमराज के नाम पर दक्षिण दिशा में दीपक जला आएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस मान्यता के अनुसार धनतेरस की शाम को लोग अपने आंगन में यम देवता के नाम पर दक्षिण दिशा में दीपक जला कर रखते हैं। उपासक और उसके परिवार को मृत्यु देव यमराज के कोप से सुरक्षा मिलती है। अब मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाऊंगी। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा था। कई वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद उसके यहाँ पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। राजा के पुत्र के बारे में किसी ज्योतिष ने कह दिया कि बालक का विवाह जिस दिन भी होगा उसके 4 दिन बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी की यह बात सुनकर राजा को बेहद दुख हुआ और ऐसी घटना से बचने के लिए उसने राजकुमार को ऐसी जगह भेज दिया जहाँ आसपास कोई स्त्री न रहती हो। एक दिन वहां से एक राजकुमारी गुजरी। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ने एक दूसरे को देखा। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने आपस में विवाह कर लिया। ज्योतिषी की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 4 दिन बाद यमदूत राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। यमदूत को देखकर राजकुमार की पत्नी विलाप करने लगी। यह देख यमदूत ने यमराज से विनती की और कहा कि इसके प्राण बचाने का कोई उपाय बताइए। इस पर यमराज ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में पूजा करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक जलाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तभी से इस दिन घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाए जाते हैं। यदि आप धनतेरस के दिन झाड़ू के कुछ आसान उपाय आजमाएंगी तो आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। ज्योतिष शास्त्र में धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन खरीदने के अलावा नई झाड़ू खरीदना जरूरी माना जाता है। लेकिन नया झाड़ू खरीदने से पहले आपको पुराने झाड़ू के कुछ उपाय करने चाहिए जिससे आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। यदि आप धनतेरस के दिन नई झाड़ू घर ला रही हैं तो ध्यान रहे कि पुरानी झाड़ू को भूलकर भी इस दिन घर से बाहर न निकालें। पुरानी झाड़ू को बाहर निकालने से माता लक्ष्मी व आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। धनतेरस के दिन नई झाड़ू व पुरानी झाड़ू को कुमकुम और अक्षत लगाकर पूजा करें और घर की समृद्धि की प्रार्थना करें। धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू में काला धागा बांधकर ऐसी जगह रख दें जहाँ किसी बाहरी व्यक्ति की नजर न पड़े। यह आपके घर को किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। दरअसल झाड़ू को शुक्र और काले धागे को शनि का प्रतीक माना जाता है। इसी वजह से झाड़ू में काला धागा बांधकर रखना शुभ माना जाता है। पुरानी अथवा नई झाड़ू को भूलकर भी बिस्तर के नीचे और किचन में ना रखें। कभी भी आपको घर में टूटी हुई झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। पुराना झाड़ू शुक्रवार या शनिवार अथवा अमावस्या के दिन ही घर से बाहर निकालना चाहिए। इसे किसी ऐसी जगह पर रखें जहाँ किसी का पैर न लगा। नई या पुरानी झाड़ू को घर में छिपाकर रखें। कभी भी किसी बाहरी व्यक्ति की नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए। नया झाड़ू खरीदने के लिए भी दिन का विशेष ध्यान रखें। नया झाड़ू शुक्रवार और शनिवार को ही खरीदें और धनतेरस में इसे जरूर खरीदें। ज्योतिष के अनुसार यदि आप धनतेरस के दिन सीकों वाली, नारियल वाली या फूल वाली झाड़ू खरीदेंगी तो ये लाभदायक होगा। इस दिन कभी भी ऐसी झाड़ू ना खरीदें जो थोड़ी भी टूटी हुई हो या फिर हल्की हो। शाम के समय झाड़ू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर किसी कारणवश शाम को झाड़ू का इस्तेमाल करना भी पड़े तो कूड़ा बाहर नहीं फेंकना चाहिए। घर का कूड़ा सुबह अपने घर से बाहर निकालें। झाड़ू को कभी भी दीवार से टिकाकर खड़ा न करें। झाड़ू पर कभी पैर न लगाएं, ये जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी धनतेरस से संबंधित कुछ विशेष जानकारी। आशा है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक व शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।